हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट की लास्ट एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट करेंगे। तो आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 6.4 को पढ़ते हैं। देखिए, हमने पिछली क्लास में 6.3 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हमें आगे के जो टॉपिक पढ़ने हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पर 3-4 जो ये टर्म लिख रखी है ये हमें याद कर लेनी है। ये निकलती कैसे, ये इसकी भी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे छोटा 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर जो होता है वो होता है हमारा 100। सबसे बड़ा 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है वो होगा हमारा 961। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 1024। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 9801। ये निकलता कैसे, इसकी भी बात हम जरूर करेंगे। आपको ये याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हमें निकालना कैसे ये भी पता होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि आंसर क्या आने वाला है। तो इसलिए हम इसे याद कर लेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब हम आगे का बात करते हैं। तो देखिए, आगे लिखा हुआ है, if perfect square is of an n digit, then its square root will have n by 2 digit if n is even और n plus 1 by 2 digit if n is odd। इस बात का मतलब क्या है? मतलब ये, मान लीजिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसमें कितने डिजिट हैं? 4, यानी n की वैल्यू कितनी होगी? 4। अब ये 4 इवन है या ऑड है? तो 4 इवन है। अगर 4 इवन है तो जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसकी जो नंबर ऑफ डिजिट में आएगा जो स्क्वायर रूट वो n/2 आएगा, यानी कि 2 डिजिट। यानी जो आंसर निकल कर आएगा इसका आंसर कितने डिजिट का आएगा? 2 डिजिट का इसका आंसर बनेगा। कब? जब नंबर यानी n यानी डिजिट जो है वो कितनी हो? इवन। अब अगर डिजिट ऑड हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में 3 डिजिट है यहाँ पर, तो जो हमारा स्क्वायर रूट करके जो आंसर आएगा उसकी कितनी डिजिट होगी ये बताने का फॉर्मूला ये दे रखा है। 3 डिजिट है तो 3 + 1/2 यानी कि 4/2 अगेन 2। इसका मतलब कि 3 डिजिट का अगर कोई नंबर है तो उसके स्क्वायर रूट की जो आंसर निकल कर आएगा वो कितने डिजिट का होगा? 2 डिजिट का होगा। और अगर 4 डिजिट का क्वेश्चन है, या हम ये कहें कि 4 डिजिट का कोई नंबर है और वो परफेक्ट स्क्वायर है, क्वेश्चन में पहले से मेंशन है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और उसकी कितने डिजिट है? 4 डिजिट। तो हमारा जो स्क्वायर रूट जो आएगा यानी स्क्वायर रूट कितने डिजिट का होगा? n/2 डिजिट का, यानी 2 डिजिट का स्क्वायर रूट होगा। ये हमने यहाँ पर समझ लिया। अब जो हमें यहाँ पर समझना है वो है स्क्वायर रूट निकालना है हमें। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम पिछली क्लास में पढ़ लिया है। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इनके स्क्वायर रूट निकालने का तरीका सीखेंगे, किस तरीके से निकालते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, बड़े बड़े कोई भी क्वेश्चंस हो या ऐसा कोई नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका डेसिमल में स्क्वायर रूट निकालना हो तो भी हम इसी मेथड को अडॉप्ट करेंगे। किस तरीके से लगाते हैं अब हम इसे समझते हैं। जितना बुक में दे रखा है उसके सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे समझेंगे अच्छे से। तो देखिए, कोई भी नंबर दिया है, जैसे कि 529 दिया है तो हम यहाँ पे 529 लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे सबसे पहला काम करना है, स्टेप 1 की पेयरिंग करनी है। पेयरिंग हमेशा पीछे से होगी, तो पीछे से 2 का पेयर बनाइए। एक नंबर यहाँ पे बच गया तो इसका अकेला एक ही रह जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, हम पेयरिंग बनाएंगे तो 2 डिजिट की पेयरिंग बनेगी, फिर 2 डिजिट की पेयरिंग बनेगी। मान लीजिए यहाँ पर 7 अकेला लिखा होता तो ये अकेला रह जाता, और अगर यहाँ पर 7 की जगह मान लेते हैं कि यहाँ पे 87 लिखा होता तो हम इसकी भी 2 पेयर बना लेते। तो इस तरीके से हमें पेयरिंग करनी है। तो पहला स्टेप है सिर्फ और सिर्फ पेयरिंग करना। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो हमें कुछ इस तरीके से बनाना है। इधर भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं। देखिए, दोनों क्वेश्चन साथ साथ नहीं अलग अलग कर लेंगे, ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। अब देखिए, क्योंकि हम निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट तो हमें जो बात करनी होगी वो स्क्वायर नंबर में ही बात करनी होगी। कहने का मतलब ये सिंपल डिवीजन नहीं है कि हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, हमें यहाँ पे स्क्वायर के तरीके से सॉल्व करना है। 5 देखिए, 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर खोजिए। तो 5 से छोटा जो नंबर है वो 4 भी होता है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? सिर्फ 4 है। ये 4 परफेक्ट स्क्वायर आएगा कब? जब हम 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जो नंबर आएगा वही यहाँ आएगा, और यहाँ हम ऐसा कह लें कि इसका स्क्वायर यहाँ पर लिखा जाएगा। अब इसमें से माइनस करते हैं, रिमाइंडर कितना आया? 1। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर
5 की जगह 6 लिखा होता तो भी हमें 2 2 जा 4 ही करना रहता। जब हम अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली सॉल्व कर लेंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब देखिए जो पेयरिंग बनाई थी तो ये पेयर में पूरा एक साथ ही उतारा जाएगा, 29 एक साथ उतर कर आएगा। इसके बाद का स्टेप क्या है इसे समझते हैं। तो देखिए इसके बाद जो स्टेप लगना है वो ये, यहाँ जो भी नंबर लिखा हुआ था यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 का ट्वाइस करना है। 2 का ट्वाइस इज 4, थोड़ा सा गैप देके हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 की जगह हम आगे सॉल्व करते जाते हैं और यहाँ पे 22 मिल जाता, या हम ये कहें कि यहाँ पे 23 लिखा होता, तो यहाँ पर जो भी लिखा होगा उसका पूरे का ट्वाइस होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे बताने की पॉसिबिलिटी कम है। तो जैसे जैसे बड़े क्वेश्चन पे आएंगे वहाँ पर हम इसे अच्छे से समझेंगे। एक मैं बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लेकर सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। तो देखिए पहला स्टेप, यहाँ पे आपको स्क्वायरिंग नंबर खोजना है, यहाँ पे लिखना है माइनस कर देना है। एक डिजिट का था तो एक ही डिजिट में खोजेंगे, यानी 5 से छोटा। इसके बाद पूरा पेयर उतार लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता तो भी हम यहाँ से पूरा पेयर उतारते, यहाँ जो भी लिखा है इसका ट्वाइस करते, फिर उसके बाद हम आगे सॉल्व करते। अब जैसे कि यहाँ 4 लिखा हुआ है, अब हमें यहाँ पे ऐसा नंबर खोजना है, 4 नहीं 4 के आगे ऐसा नंबर खोजना है जो 129 से छोटा भी हो या इसके बराबर हो। कहने मतलब ये 4 को उठाइए, 41 इंटू 1, यानी यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई 1 से हम 4 की बाद में 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे 84। 4 के बाद में यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ भी 3, तो ये 129 आ जाए। इसका मतलब है एक 3 हमने यहाँ लिखा, जो नीचे वाला 3 है हम सपोज कर लेंगे कि हमने यहाँ पर लिख देना है। 43 3 जा 129, ये हमारा वैल्यू कट गई और हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पर आने वाली वैल्यूज आंसर हो जाएगी, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। क्लियर है? हम इसे दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। अब देखिए हमें यहाँ पे पहले का काम था पेयरिंग करना, उसके बाद इस तरीके से फॉर्मेट बना लेना। अब दूसरा काम क्या है, हमें 40, अब ये पूरा पेयर में तो यहाँ पे 5 ही था तो 5 से छोटा देखा, 40 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताइए, तो 40 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 36। और 36 किसका स्क्वायर है, तो 36 हमारा स्क्वायर होता है 6 का, तो 6 6 जा 36। इसके बाद माइनस रिमाइंडर आएगा 4, इसके बाद में ये पूरा पेयरिंग में उतरेगा 96। अब यहाँ जो भी लिखा हुआ है इसका ट्वाइस करना है, तो 6 का ट्वाइस करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। आप इसे कैसे भी समझ लीजिए कि यहाँ जो लिखा है इसका ट्वाइस करना है, यहाँ जो लिखा है उसका ट्वाइस, कैसे भी समझिए, इट्स अप टू यू। अब जो हमें काम करना है वो थोड़ा सा गैप छोड़ना, एक यहाँ पे डैश मार्क कर दीजिए हमारे समझने के लिए। अब हमें यहाँ नंबर ढूंढना है 1 इंटू 1 121। हमें 496 से छोटा या इसके बराबर नंबर खोजना होगा। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 244। 123 को 3 से करेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ और यहाँ सेम नंबर होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। 3 से करेंगे तो 9 6 और 3। 4 से करके देखते हैं, 4 4 जा 16, कैरी में 4 2 जा 8 9 और 4, तो देखिए 496 आ गए। कितने बार में, 4 बार में, तो 4 यहाँ लिखेंगे, 4 ही यहाँ लिखेंगे। सॉल्व करके आया कितना, 496, माइनस करा कट गया, तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4096 का 64। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन हुए। और एग्जाम्पल लेते हैं, पहले हम एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करें। पीछे से पेयरिंग, पीछे से पेयरिंग। 3 3 जा 9 बड़ा हो जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। रिमाइंडर जो भी है पूरा पेयरिंग में उतरेगा। अब मान लीजिए इसके पीछे लिखा होता 49 और हम आगे से सॉल्व कर रहे थे, तो पेयरिंग में सिर्फ पहला पेयर उतारेंगे, ऐसा नहीं कि दूसरा पेयर भी उतार लें, ऐसा नहीं करना है। तो जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम इस बात को समझेंगे। अब यहाँ जो लिखा है इसका ट्वाइस कर दीजिए, 2 का 2 टाइम्स होता है 4। अब देखिए अगर हम कॉमन सेंस लगा के सॉल्व करें इसे, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 32 है, यानी 3 2 9 है। 1 टाइम में करेंगे तो 41 आएगा, यानी हमें बड़ा नंबर की तरफ जाना पड़ेगा। 3 से करेंगे तो आप देखिए यहाँ 4 3 जा 12 हो जाएगा, जबकि हमें तो 32 के करीब जाना है। तो हमें ऐसा नंबर खोजना पड़ेगा जो पहली या दूसरी। अब ऐसे करने के लिए तो हम 1 टाइम में करें, फिर 2 टाइम में, फिर 3 टाइम में। मान लीजिए ये 7 टाइम में कट रहा है, तो 7 टाइम तक करते करते तो हमें टाइम लग जाएगा। तो ये हमें पढ़ने से, प्रैक्टिस करने से चीज़ें क्लियर होंगी। हम 6 टाइम में देखते हैं, तो 6 4 जा 24,
24 भी छोटा पड़ जाए। 7 टाइम में करके देखते हैं तो 7 से करके देखेंगे। 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 4 जा 28 और 4 32। देखिए कट गया, आंसर कितना है 27। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम और नंबर लेते हैं 5607। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है तो इसे बाद में करेंगे। हम एक लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल का ही लेते हैं 1296। देखिए पीछे से पेयरिंग बनाई, पीछे से पेयरिंग बनाई। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, लेकिन 3 3 जा 9 भी 12 से छोटा है, तो हमें 3 3 जा 9 करना पड़ेगा। माइनस करेंगे, रिमाइंडर आएगा 396। अब यहाँ जो भी लिखा है इसका ट्वाइस है, हम ये कहते हैं इसका ट्वाइस, तो 3 का ट्वाइस है 6। अब हमें नंबर ऐसा खोजना है कि ये क्या हो जाए, इसके डिविजिबल हो जाए या इससे छोटा हो। तो 1 टाइम में करेंगे 61, 5 टाइम में करेंगे तो देखिए 6 5 30, तो 30 आएगा। रिमाइंडर भी लगाएंगे तो 32 बनेगा। 6 टाइम में करके देखते हैं तो 6 6 36, कैरी 3, 36 37 38 और 39। देखिए कट गया। तो कितना है परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट 36। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें क्या समझना है इसकी बात हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, 11 और 12 बुक में जो दे रखे हैं इसे हमें ध्यान से समझना होगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के क्वेश्चन अधिक आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लीस्ट नंबर, यानी कि वो छोटा नंबर डेट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607। कहता है 5607 में से वो सबसे छोटा नंबर हम क्या घटा दें सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, जिसके बाद जो नंबर यहाँ आए वो परफेक्ट स्क्वायर हो। और जो भी ये नंबर आएगा इसका हमें अंडर रूट भी निकालना है। तो ये हमारा क्वेश्चन कहता है। इससे पिछली एक्सरसाइज में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमने ये जाना था कि क्या छोटे से छोटा नंबर मल्टीप्लाई कर दें कि गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या क्या छोटे से छोटा डिवाइड कर दें। यही 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़े। अब हमें पढ़ना है प्लस और माइनस के क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आप ध्यान से इसे समझेंगे तो। देखिए हमें क्या करना है, इसका सिंपल इसी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। पीछे से पेयरिंग, पीछे से पेयरिंग। 7 7 जा होता है 49 और 8 8 जा होता है 64। तो 8 तो लेंगे नहीं, 7 टाइम्स में करेंगे तो 7 7 जा 49। माइनस करने पे रिमाइंडर कितना आएगा 7। पेयर में उतारेंगे तो 0 7 पूरा उतरेगा। यहाँ जो भी लिखा हुआ है इसका ट्वाइस कर देंगे, 14 आ गया। अब हमें देखना है 707 से छोटा नंबर। तो अब हम करेंगे इसे 1 टाइम में। तो देखिए 1 टाइम में करेंगे 1 आएगा। 3 टाइम में करके देखेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 टाइम में करते हैं 9, 4 3 12, कैरी 1 4 आ गया। 4 टाइम में करके देखते हैं। 4 टाइम में करेंगे तो 576। 5 टाइम में करके देखते हैं। 5 5 जा 25, कैरी 2 4 5 14 5 जा 70 और 72। देखिए ये बड़ा हो गया। कहना मतलब ये कि 5607, अगर हम यहाँ से ध्यान से समझें इस बात को तो हमें ये समझ में आया कि 5607 में अगर हमने यहाँ पे 4 लगा दिया तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 576। माइनस किया है यहाँ पे बचेगा 131। बड़ा तो हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि बड़े से माइनस ही नहीं होगा। तो 131, इसका मतलब ये हो गया 131 इसमें एक्स्ट्रा बच गया। मीन्स अगर 5607 में से ये 131 पहले ही माइनस हो गया होता तो यहाँ नंबर कुछ ये आता, और जब हम इसे सॉल्व कर रहे होते तो यहाँ पे 4 टाइम में 576 ही आ जाता और ये नंबर हमारा पूरा डिविजिबल हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रिमाइंडर आ रहा है वही हमारा सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन का आंसर भी बनेगा। यानी कि इस नंबर में से अगर हम इतना घटा देते तो ये नंबर ऑटोमेटिकली डिविजिबल हो जाता, पूरी तरीके से कट जाता और रिमाइंडर ये आ जाता स्क्वायर रूट 74। बात समझ में आई? कहने मतलब ये कि 5607 में से 131 माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा वो आएगा 5476। यही नंबर हमें निकालना था। और इसका परफेक्ट स्क्वायर का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट तो 74 ही बनेगा। तो 74 इसका स्क्वायर रूट आंसर आ जाएगा। 5476 का आंसर कितना आएगा 74। तो मतलब ये हुआ अगर कभी माइनस का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हमें सिंपली सॉल्व करना है, जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल से बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा है 38, हमने सॉल्व किया 6 6 जा 36, रिमाइंडर कितना आया 2। इसका मतलब है 38 हमारा 2 बड़ा हो गया। अगर हम इसमें से 2 घटा देते तो ये नंबर 36 आ जाता। तो क्योंकि 2 घटाने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता और इसका जो स्क्वायर रूट आता वो 6 आता। यही चीज़ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 11 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
देखिए इस टाइप का जो हमने अभी सबसे ऊपर स्टेटमेंट पढ़ी थी वीडियो की स्टार्टिंग में कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये याद कर लीजिए, लेकिन ये निकलता कैसे है इसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन पूछा है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हमें किस तरीके से निकालना है, सबसे पहले हम 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो कि है 9999। अब अगर ये नंबर है और 10th क्वेश्चन हमने जो पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि 5607 में से क्या माइनस कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, सेम यही क्वेश्चन है। 9999 में से क्या माइनस कर दें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए। हमें सिंपली इसी तरीके से सॉल्व करना है। देखिए पेयरिंग बनाएंगे, 9 9 जा 81, रिमाइंडर बचेगा 1899, 9 का ट्वाइस करेंगे, 9 टाइम में सॉल्व करेंगे 1701, रिमाइंडर आया यहाँ पर 198। इसका मतलब है 9999 में से जब हम 198 माइनस करेंगे तो जो नंबर यहाँ पे निकल के आएगा यही हमारा 4 डिजिट का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 99 इसका स्क्वायर रूट होगा। तो इतना सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में चेंज कहाँ आता है, जब ये क्वेश्चन प्लस का बन जाता है तब। इस बात को हम ध्यान से समझेंगे। प्लस के क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, कैसे करेंगे इसे देखते हैं। देखिए कहा गया है 1300 में क्या छोटे से छोटा नंबर जोड़ा जाए, व्हाट लीस्ट नंबर, कि इसके बाद जो नंबर आए ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो ध्यान से समझिए, हम एक छोटा नंबर लेके बात करते हैं, 34 ले लेते हैं। हमने सॉल्व किया 5 5 जा 25। अगर ये माइनस का क्वेश्चन होता तो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर आता 9, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया हमारा 9 रिमाइंडर आ गया, तो हमारा आंसर इजीली निकल जाता कि 9 इसमें से माइनस करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। लेकिन हमसे पूछा जाए 34 में क्या जोड़ा जाए, क्या ऐड किया जाए, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। हम छोटे क्वेश्चन से इजीली समझ सकते हैं, फिर हम बड़े क्वेश्चन की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए हमें ये तो पता है कि 5 5 जा 25 हो रहा है, इसका मतलब है रिमाइंडर 9 आ रहा है, मीन्स 34 जो है ये 5 के स्क्वायर से तो बड़ा है लेकिन 6 के स्क्वायर से ये छोटा है। कहना मतलब ये, अगर हम इस स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से लिखें, हम ऐसा लिख सकते हैं 34 जो है 5 के स्क्वायर से तो बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है 9 बड़ा है, लेकिन 6 के स्क्वायर से तो ये छोटा रह जाएगा। ये छोटा क्यों रह गया, क्योंकि हम जब 6 टाइम में करेंगे तो ये देखिए रिमाइंडर आएगा -2। इसका मतलब ये हो गया कि 6 का स्क्वायर इज 36, यहाँ है 34। मुझे 34 में क्या जोड़ना है कि हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकें, सबसे छोटा जोड़ना है। तो 36 में से 34 माइनस करेंगे, डेट इज 2 हमें इसमें ऐड करना होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर हमें डायरेक्टली निकालना है तो देखिए कैसे निकलेगा। हमें पता चल चुका है कि 5 5 जा से तो ये नंबर हमारा छोटा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम इसे 6 टाइम में सॉल्व करते हैं। 6 6 जा 36, रिमाइंडर जो भी आएगा वो माइनस का आएगा। यही माइनस के जगह पे हम इसे प्लस सपोज कर लेंगे, यानी कि सिर्फ हमें 2 इसमें ऐड करना है। कहना मतलब 34 में से क्या घटा दें, तो देखिए माइनस का क्वेश्चन होता है, -2 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा 34 प्लस का 2 डेट इज 6। अभी तक के क्वेश्चन में हम यही काम कर रहे थे, 34 में से 9 माइनस कर रहे थे। यहाँ पे 34 में से माइनस करेंगे -2, रिमाइंडर ये आ जाएगा हमारा 36। इसका मतलब अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहें तो पहला तरीका तो यही है जो बुक में बता रखा है, जो बुक के तरीके से, वो ये आप सॉल्व कीजिए, रिमाइंडर जो भी आएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ निकल कर आएगा। इसका मतलब गिवन नंबर जो है इसके और इसके जस्ट बाद वाले नंबर के बीच में लाई कर रहा है, हम इसका स्क्वायर निकालेंगे और इसमें से इसे माइनस कर देंगे। दूसरा और सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप पहले से ही एक बड़ा नंबर लेकर सॉल्व कर लें, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका प्लस का आंसर बन जाएगा, सिंपल। अब एग्जाम्पल 12 को हम देखते हैं। लिखा हुआ है 1300 में क्या माइनस कर दे, तो देखिए दोनों तरीके से हम समझते हैं। पीछे से पेयरिंग करेंगे, 3 3 जा 9, रिमाइंडर आएगा 400, 3 का स्क्वायर कर 3 का ट्वाइस करेंगे 6, 6 टाइम में सॉल्व करेंगे आएगा 396, रिमाइंडर आया -4। अगर ये माइनस का क्वेश्चन होता तो डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाता -4 करने पर जो आंसर बनता 1297, ये हमारा क्या बन जाता, 1296, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता। लेकिन ये क्वेश्चन है प्लस का, इसका मतलब ये हो गया कि 36 के स्क्वायर की बाद भी इसमें 4 एक्स्ट्रा बच गया। इसका मतलब जो 1300 है
वो 36 के स्क्वायर से तो बड़ा है, लेकिन 37 के स्क्वायर से तो छोटा रह जाएगा। और 37 का स्क्वायर होता है 1369, और हमें चाहिए कि 1300 में क्या जोड़ दें कि अगला परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और छोटे से छोटा क्या जोड़े, तो छोटे से छोटा में 69 जोड़ना पड़ेगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से समझिए इसे डायरेक्ट कैसे करते हैं। यही सेम क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में आप इसी तरीके से करके आएंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का आ जाए या आपके स्कूल में टीचर्स इस टाइप से भी करने के लिए कहें तो आप कर सकते हैं, वैलिड है ये भी। इस तरीके से करेंगे, 3 3 जा 9, रिमाइंडर आया 400 3 का। अब हमें 6 से पता है कि 6 से तो ये नंबर छोटा हो गया, हमने चेक कर लिया, हम 7 से काट देंगे एक ही बार में। 7 7 जा 49, कैरी आएगा 4, 7 6 जा 42 और 4 46, रिमाइंडर कितना आया माइनस का 69। इसका मतलब है यही -69, हम सिर्फ इसे प्लस का सपोज कर लेंगे, यानी कि 69 हमें इसमें ऐड करना होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों तरीके। अब हम आते हैं डेसिमल वाले क्वेश्चंस के स्क्वायर रूट निकालने पे। डेसिमल वाले क्वेश्चंस का स्क्वायर रूट कैसे निकलता है इसे हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए डेसिमल्स का पहला नंबर देखा 17.64, पॉइंट से मैं यहाँ पे 2-4 नंबर लिखता हूँ, 3235.76892। हमें जब भी डेसिमल वाले नंबरों की पेयरिंग करनी है तो हमें कैसे पेयरिंग करनी है, पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड के नंबर पीछे से पेयरिंग होगी इस तरीके से। 4 लिखा होगा तो हम 4, यानी कि इसे छोड़ दीजिए, जो हम अब तक करते आए हैं वो हमें यहाँ पर फॉलो करना है सेम। लेकिन पॉइंट के बाद वालों की नंबरिंग हम आगे से करेंगे, यानी यहाँ से होगी पेयरिंग, फिर यहाँ से पेयरिंग होगी। ये 2 अकेला है तो 2 को अकेला छोड़ देंगे। 6 होता तो हम इसकी भी पेयरिंग ऐसे कर देते। तो पहला स्टेप ये है, हमें पेयरिंग इस तरीके से करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा पेयरिंग कैसे होगी। अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल पे, जो हमारे एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करने, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे नहीं, हम छोटे क्वेश्चन की बात यहाँ पे करेंगे। पॉइंट से इधर वाले की पेयरिंग पीछे से करनी है, पॉइंट के इधर वाले नंबर्स की पेयरिंग हमें इस तरफ से करनी है। अब हमें इसकी पेयरिंग करने के बाद में जो अगला स्टेप है वो सेम वही फॉलो करना है जो अब तक हम पढ़ते हुए आए हैं। पेयरिंग होगी, इस पॉइंट को भूल जाइए, हम सिर्फ पेयरिंग की बात करेंगे। तो 17 किसके परफेक्ट स्क्वायर से छोटा या सेम है, तो 4 के से 16 आएगा, रिमाइंडर आया 1। अब यहाँ पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वजह से हम सिर्फ यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि अब पॉइंट के बाद में 64 उतार लेंगे। अब ये 64 नहीं, अब 64 हो गया। अब इसका ट्वाइस देखिए, तो 4 का ट्वाइस इज 8, ध्यान रखेंगे हम इसके स्क्वायर नहीं ट्वाइस करेंगे यहाँ पे, और 2 टाइम में कट जाएगा 164। सिर्फ पॉइंट का यही काम था कि यहाँ जो पॉइंट है जैसे ही वो डेसिमल के बाद में वैल्यूज उतारेंगे तो वहीं पे हम पुटअप कर देंगे। 1225 और पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, तो हम इसकी इधर से पेयरिंग और इसकी इधर से पेयरिंग। 3 3 जा 9, रिमाइंडर आया 3 2 5, क्योंकि ये पॉइंट आ गया तो हम यहाँ पे पॉइंट प्लेस कर देंगे। 3 का ट्वाइस इज 2 6 5 है, और अगर ये सॉल्वेबल क्वेश्चन है तो 5 बार में ही कटेगा। सॉल्व करेंगे 325 आंसर आ जाएगा, कट जाएगा, और हमारा परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना है 3.5। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अभी क्वेश्चन दे रखा 176.341। अब हमें अगर इसकी पेयरिंग करनी है 176.341 की, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो इसे देखते हैं। 176.341 हमें अगर इसकी पेयरिंग करनी हो तो देखिए, इसकी पेयरिंग इधर से, इससे और एक इससे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 का 1 बार में ही जाएगा, ये कट गया हमारा, रिमाइंडर कितना है 76। अब हम यहाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे क्योंकि 7 6 के बीच में ये पॉइंट नहीं आया है। 1 का ट्वाइस करेंगे 2। अब अगला जो हमें काम करना है वो ये कि 22 के बाद में 1 टाइम में, 3 टाइम में करके देखते हैं और 4 टाइम में करके देखते हैं, क्योंकि देखिए 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी ये 3 टाइम में कट गया। 3 लिखेंगे, यहाँ पर आएगा 69, माइनस करेंगे 7, क्योंकि अब पॉइंट आना है तो पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे 34। अब हम एज इट इज उतार देंगे। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर जो भी लिखा हो, यहाँ पर जो भी लिखा हो इसका ट्वाइस होता है। तो देखिए बड़ा नंबर है, यहाँ 13 लिखा है तो 13 का ट्वाइस इज 26। अब हमें 2 6 के साथ में सॉल्व करना है। 2 6 1, 2 6 2 और 2 6 3। 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। 261 आएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 12 524 आ जाएगा।
3 टाइम में करेंगे 9 6 3 18 कैरी 1 3 2 6 7 आ जाएगा। ये बड़ा हो गया यानी ये नहीं, 2 वाला आंसर हमारा होगा। 2 यहाँ पे पुट करेंगे, 2 यहाँ पर आएगा, 5 24 यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 0 यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 2। अब हमें क्या करना है, अगला नंबर 1 है तो हम 1 को एज इट इज उतार लेंगे और यहाँ पर कितना लिखा है 132 का ट्वाइस कर देंगे तो 264। अब हमें इससे छोटा नंबर ढूंढना पड़ेगा। एक काम और, देखिए यहाँ पर ये 1 अकेला बच गया, हम इसके पीछे 0 प्लेस करके इसे पूरा पेयरिंग बना लेंगे। इस तरीके से हम पेयरिंग बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं इसकी मल्टीप्लाई। देखिए 1 टाइम में करेंगे नहीं जाएगा, 5 टाइम से हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो 2 5 5 से 25 कैरी 2 5 से 20 21 22 कैरी 2 30 32 कैरी 2 कैरी 3 5 to 10 11 12 13 1 3 2 2 5। अब हम 6 टाइम में करके देख लेते हैं। तो देखिए 6 2 12 आएगा, 6 6 36 कैरी 3 12 13 14 15 15 के करीब आएगा, तो ये भी वैलिड नहीं रहेगा। हम करके देखते हैं 7 टाइम में। 7 7 49 कैरी 4 7 4 28 32 कैरी 3 42 45 कैरी 4 14 14 और 4 18। 8 टाइम में करके देखते हैं। 8 8 64 कैरी 6 32 38 कैरी 3 48 49 50 51 कैरी 5 8 2 16 और 5 21। तो देखिए ये बड़ा हो गया यानी ये नहीं लेंगे, हम 7 लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 7 और इसे सॉल्व कर लेंगे 1 8 5 2 9 माइनस करेंगे। इसके बाद जो भी रिमाइंडर आएगा, हमने यहाँ पर कितने बार में गया ये गया 7 टाइम्स में, तो यहाँ आ जाएगा 7। तो 13.27 के लगभग ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो अकेला बच जाता है उसके पीछे हम 0 प्लेस करके इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो यही था। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 14। आपका एग्जाम्पल सिंपल है। 15 एग्जाम्पल की बात करते हैं तो 15 एग्जाम्पल को हम समझते हैं। लिखा हुआ है देयर आर 2401 स्टूडेंट 2401 स्टूडेंट्स। किसी पीटी के लिए पीटी टीचर वांट्स टू स्टैंड। पीटी टीचर को 2401 स्टूडेंट्स एक अरेंजमेंट में खड़े करने हैं बच्चों को। वो अरेंजमेंट क्या है, टू स्टैंड इन रोज एंड कॉलम सच दैट द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कि जितने नंबर ऑफ रोज होंगे 1 2 3 4 5 6, अगर 6 रोज हैं तो कॉलम भी 6 ही होंगे। इसका मतलब कि क्या बना देगा, 6 अगर ऐसे हैं और 6 ही ऐसे स्टूडेंट खड़े होंगे तो टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी हो जाएगी 36। इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ रोज x है और नंबर ऑफ कॉलम भी x है। तो x स्क्वायर टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे और x स्क्वायर की वैल्यू हमारी दे रखी है 2401 के बराबर। स्टूडेंट है तो यूनिट तो लगेगी नहीं, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट में चला जाएगा। और मैंने आपको इसे सॉल्व करने का तरीका बताया है क्योंकि ये स्टूडेंट है। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। तो 1 का हम देखेंगे तो 1 किसके नंबर के पीछे आता है, 1 के और 9 के। इसके बाद हमें देखना है 24 किन दो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर के बीच में अलाई करता है, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। तो 4 आएगा इधर हम 4 लिख देंगे। अब हमें छांटना है इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। तो 5 4 जा 20, ये नंबर बड़ा है तो बड़ा वाला हमारा आंसर होगा, यानी कि 49 इज द करेक्ट आंसर। ऊपर दिए गए सभी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, आप इस तरीके से लगा के अप्लाई करेंगे, लेकिन सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे जो पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर हैं, तभी हम इसे इस वाले मेथड को अप्लाई करेंगे। और ये मेथड मैंने पिछले क्लास की वीडियो में कंप्लीट कराया था। अब हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.4। उससे पहले एस्टिमेशन दे रखा है, तो एस्टिमेशन करने का तरीका क्या रहता है इसे देखते हैं। क्वेश्चन है, कहा गया है बताइए 250 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हमें ये देखना है लमसम ये किसके करीब आता है। 250 जो है 10 के स्क्वायर और 20 इसके स्क्वायर के बीच में आता है। सॉरी, हम क्या कहेंगे कि ये जो नंबर है 250 वो कैसे कैसे निकालेंगे। तो देखिए 10 का स्क्वायर, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, गलत लिख दिया हमने 10। हमें अगर पता है कि ये किसके बीच में आता है तो हम लिखेंगे 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच में ये नंबर आता है। हम इस तरीके से आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन बुक में कैसे दे रखा है इसे भी देख लेते हैं। तो बुक में दिया हुआ है 250 जो है 100 और 400 के बीच में, क्लियर है। इसका 10 आएगा परफेक्ट स्क्वायर, इसका 20 आएगा, और यहाँ हम इसका लेते हैं स्क्वायर रूट। हमने क्या कर लिया, तीनों का स्क्वायर रूट निकाल लिया। इसका स्क्वायर रूट 10 है, इसका स्क्वायर रूट 20 और इसका स्क्वायर रूट में हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब ध्यान से देखें कि 250 तो हम इतने करीब यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, तो बट वी आर नॉट सो वेरी क्लोज टू द स्क्वायर नंबर। तो अब हम स्क्वायर नंबर के क्लोज जाएंगे। तो 15 का स्क्वायर और अंडर रूट 250
और 16 के स्क्वायर के बीच में पहुंचेंगे। तो इस तरीके से हम एस्टिमेट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन 2304, ध्यान से समझेंगे और सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। पीछे से पेयरिंग करेंगे। 2304 की पीछे से पेयरिंग करी, 4 टाइम में कटेगा, 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना आएगा 704। इसका ट्वाइस करेंगे 8। देखिए पीछे 4 लिखा हुआ है, पीछे 4 कब आएगा, जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें या हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से करेंगे तो 8 2 जा 16, यहाँ तो 70 लिखा है, यानी 8 टाइम में हम सॉल्व करके देख लेते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे कि 8 1 जा चेक करें, फिर 8 2 जा चेक करें, फिर 8 3 जा, ऐसे समय लगेगा, हमें एस्टिमेट सोचना पड़ेगा। तो 8 टाइम में हम सॉल्व करेंगे, अगर कट गया तो ठीक है, अदरवाइज हम और नंबर्स आगे पीछे देख लेंगे। तो 8 टाइम में सॉल्व करेंगे तो 704 ही आएगा और ये कट जाएगा। अगर इसे डायरेक्ट करना होता तो 4 है, इसका मतलब पीछे या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। 23 किन दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में आ रहा है, तो यानी कि आंसर जो होगा वो 42 होगा या 48 होगा। 5 4 जा 20 और यहाँ पर बड़ा नंबर लिखा है, यानी बड़ा वाला हमारा आंसर है, तो हमने इजीली सॉल्व कर लिया। दूसरा देखिए 4489, अंडर रूट ऑफ 4489, इसे निकालते हैं। पीछे से नंबर लेंगे, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, तो 6 टाइम में ही जाएगा, 7 टाइम में नहीं जाएगा ये 36। माइनस करेंगे 8 8 9। अब यहाँ पे जो 6 लिखा है इसका ट्वाइस कर देंगे 12। 3 टाइम में काटेंगे तो हम देखेंगे कि 3 से, क्योंकि 3 से इसलिए क्योंकि यहाँ 9 है, तो 3 3 जा 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो 3 से नहीं जाएगा, हम 7 टाइम में चेक करेंगे क्योंकि ये पूरा पूरा नंबर कटने वाला है। तो वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 8 8 9 ही यहाँ पे आंसर आएगा। 67 हमारा आंसर हो गया। 3481, अब हमें किसके लिए चेक करना है, 3481 के लिए चेक करना है। पेयरिंग करेंगे पीछे से, 6 6 जा 36, छोट बड़ा हो जाएगा ये 36, तो 5 5 जा 25, रिमाइंडर कितना आया 9 8 1। अब 5 का ट्वाइस करेंगे तो 10 होता है। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि 9 टाइम में ही जाएगा, 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9, सॉल्व हो गया। 529 आप पहले कर चुके हैं, 23 इसका आंसर आएगा। हम बात करते हैं 3249 की। पीछे से पेयरिंग 5 5 जा 25, 749 आया और ये 5 का ट्वाइस कर देंगे और यहाँ पे दिख रहा है 49, 7 टाइम में ये कटेगा। 1369, पीछे से पेयरिंग 4 4 जा 16, बड़ा हो जाएगा, 3 3 जा 9, 469, 3 का ट्वाइस करेंगे 6 और यहाँ पर हमें चाहिए 9, तो 3 टाइम में तो 9 आएगा नहीं, 7 टाइम में 9 आ सकता है। 7 7 जा 49, कैरी 4 42 और 46, ये कट गया। 5776, आई थिंक ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, स्टिल देख लेते हैं। तो देखिए 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, सॉल्व करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 49, 8 आ जाएगा, 7 6, 7 का ट्वाइस होता है 14। अब हमें यहाँ 6 चाहिए, तो 6 या तो 6 के पीछे आएगा या 4 के पीछे आएगा, हम 6 के पीछे चेक कर लेते हैं एक बार। 36 कैरी 3 हो जाएगा, 6 हो जाए 24 और 3 27, कैरी 2 और ये 8 टाइम में कट गया, यानी 76 इसका आंसर बनेगा। 5776 का आंसर कितना बना 76। 7921, पीछे से 9 9 जा 81 नहीं, 8 8 जा 64 टाइम में ये कट जाएगा। 5 और यहाँ पे बचेगा 1 2 1, 8 का ट्वाइस करेंगे 16। अब देखिए हमें पता है कि यहाँ पे 1 लिखा है, या तो ये 1 से होगा या 9 से, तो हम 9 से ही चेक कर लेते हैं। 9 से इसलिए क्योंकि पीछे 1 लिखा हुआ है, तो 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, कैरी 8 आ गया और 16 9 जा हमारा कितना होता है, तो ये 16 9 जा हमारा होता है 140 और 16 9 जा 144। 144 में जैसे ही हम 8 जोड़ेंगे तो 144 प्लस 8 इज 152, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, 0 आ गया। 89 इज द आंसर। 576 आप खुद से कर सकते हैं, 1024 भी बता दिया था। 3136 की बात करते हैं। 5 5 जा 25, 6 रिमाइंडर 36, 10 6 टाइम में ही कटेगा, 636, सॉल्व हो गया। 900 का 330 आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, पीछे से करेंगे। 3 3 जा 9, कट गया। 0 0, 3 का ट्वाइस करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 0 है, तो 0 कब आएगा, जब हम 60 की मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे। 60 0 जा
0। तो आंसर कितना आ गया हमारा 30 आंसर आ गया। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड दी नंबर ऑफ डिजिट्स। हमें नंबर ऑफ डिजिट्स बतानी है इन दी स्क्वायर रूट, यानी 64 के स्क्वायर रूट की नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, 144 में कितनी होंगी। सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ डिजिट बतानी है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकालते हैं। अगर इवन नंबर है तो n/2, 2 है तो 2/2 करेंगे 1, यानी इसका जो आंसर आएगा, जो भी स्क्वायर रूट का आंसर आएगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट 1 होगी। तो देखिए 8 आंसर है तो नंबर ऑफ डिजिट तो 1 ही है। और अगर ऑड नंबर है तो नंबर ऑफ डिजिट्स n+1/2 से निकलती है। 3 डिजिट है तो 3+1 4/2 इज 2। हम जानते हैं इसमें नंबर ऑफ डिजिट 2 आएंगी और इसका आंसर भी होता है 12। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 4489। अभी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ऊपर ही 4 डिजिट है, इवन है तो n/2 यानी 4/2 इज 2, यानी नंबर ऑफ डिजिट बनेंगी 2 और इसका आंसर हमने निकाला था 67 आंसर। देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, अगर ये रियल में परफेक्ट स्क्वायर है तो पीछे 9 है तो इसका मतलब या तो 3 होगा या 7 होगी लास्ट डिजिट। 44 हमें पेयरिंग देखनी थी, 44 किन दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में आता है, तो 44 आता है 6 के स्क्वायर और 7 के। छोटा नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 6 7 जा 42 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा 42 और ये नंबर बड़ा है तो बड़ा वाला हमारा आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 67। दो ही नंबर के नंबर पे हम इसे अप्लाई करते हैं। अब यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है। तो जो आंसर आएगा उसमें कितनी डिजिट होंगी, 3 डिजिट होंगी। हमें नंबर ऑफ डिजिट्स बतानी है, आंसर नहीं बताना। 5 डिजिट है तो 5 + 1/2 अगेन 6/2 मीन्स इसमें भी 3 नंबर ऑफ डिजिट्स के आप वो स्क्वायर रूट में आंसर इसका आएगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वायर रूट निकालने डेसिमल नंबर्स के। तो देखिए पहला डेसिमल नंबर है 2.56, पीछे से इसकी पेयरिंग आगे से और इसकी पेयरिंग पीछे से। 1 1 जा 1 1 5 6 पूरा उतारेंगे, 5 6 उतारते ही पॉइंट यहाँ लगेगा, 1 का ट्वाइस करेंगे 2 और ये कितने टाइम में जाएगा, 6 टाइम में। 6 6 जा 36 कैरी 3 और ये कट गया। तो आंसर कितना है 1.6, इसका स्क्वायर रूट 2.56 का। 7.29 इसकी पेयरिंग इधर से करेंगे और इसकी पेयरिंग इधर से, यानी कि जब हम डेसिमल के इस साइड की पेयरिंग करेंगे तो इधर की तरफ और इधर से इधर की तरफ। 2 2 जा 4, रिमाइंडर आया 3, 2 9 उतारेंगे तो ये पॉइंट के आ गया तो यहाँ पे हम पॉइंट प्लेस कर देंगे। अब 2 का ट्वाइस कर देंगे 4 और ये कितने टाइम में कटेगा, देखिए 3 टाइम में तो जाएगा नहीं, 7 टाइम में चला जाएगा। 49 कैरी 4 32 ये कट गया, 2.7 इसका आंसर आ गया। 51.84 इसकी पेयरिंग इस तरह से और इसकी पेयरिंग इधर से, यानी इसकी पेयरिंग होगी राइट टू लेफ्ट, इसकी पेयरिंग होगी लेफ्ट टू राइट। 7 7 जा 49, रिमाइंडर आया हमारा 2, 8 4 यहाँ पे उतारेंगे तो पॉइंट यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। 7 का ट्वाइस करेंगे तो 14, 2 टाइम में कट जाएगा। 2 2 जा 4 7 4 14 2 जा 28, आंसर कितना है 7.2। 42.25 4225 का आप देखिए कैसे निकाल सकते हैं। 4225 अगर हम ध्यान से देखें तो 65 का स्क्वायर अगर हम देखें तो देखिए 2 का स्क्वायर 2 यहाँ पे कैसे स्क्वायर निकालते थे, 5 की वजह से हम यहाँ 25 प्लेस करते हैं। 6 से एक बड़ा नंबर 7 7 6 42, इसका मतलब आंसर जो आएगा वो 6.5 आएगा। करके देख लेते हैं। 6 6 36, 625, 6 का ट्वाइस करेंगे 12, 5 आएगा, 625 टाइम में कट गया। तो देखिए ये जितना भी हमने पहले पढ़ रखा है वो उसका सबका यूज़ करते हुए हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। 31.36 आप खुद से करिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो देखिए ये क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का, तो हमें सिंपली सॉल्व करना है, जो रिमाइंडर बनेगा वही हमारा आंसर आएगा। पीछे से पेयरिंग करेंगे, 2 2 जा 4 कट गया 0 2, 2 का ट्वाइस कर देंगे 4। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर है 0 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4। अब मुझे यहाँ अगर 1 लिखता हूँ तो 41 तो बड़ा नंबर हो जाएगा, हमें चाहिए यहाँ पे छोटा नंबर। 0 लिखेंगे 40 0। अब देखिए 40 0 जा 0 ही होगा तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। रिमाइंडर कितना आया 2। तो जैसे ही यहाँ पे रिमाइंडर 2 नज़र आ गया, इसका मतलब यही है कि 402 बड़ा नंबर है, जिसमें से हमें इस 2 को अगर हम घटा देते
तो ये नंबर पूरा डिविजिबल हो जाता, मीन्स इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता। तो हमारा जो नंबर माइनस होगा वो क्या होगा 2, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा वो 400, और इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 20, इसका स्क्वायर रूट आएगा। यानी सिर्फली हमें सिर्फ डिवाइड ही करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे सॉल्व कर देना है। पेयरिंग करेंगे तो 4 4 16, 3 8 9। अब 4 का ट्वाइस करेंगे तो 8 आएगा, 4 का ट्वाइस कितना हो गया हमारा 8। अब हम आगे से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए अगर हम 8 की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है 9, अगर ये पूरी तरह डिविजिबल होता तो ये 3 टाइम में कट जाता है। 3 3 9 8 4 8 3 24, लेकिन ये नहीं गया। हम 7 टाइम में चेक कर लेते हैं, तो 7 8 से 56 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम क्या करते हैं अब इसे इसी तरीके से चेक करेंगे, 5 टाइम में देख लेते हैं। 5 5 25 कैरी 2, 8 5 40 + 42, ये बड़ा हो गया, यानी हम 4 टाइम में चेक करते हैं। 32 और 8 33, तो देखिए ये 4 टाइम में चला गया। कितना आया 3 3 6। अब रिमाइंडर कितना आया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 5, यानी कि 1989 में से अगर हम यहाँ से 53 माइनस कर देते तो हमारा नंबर बन जाता 1936, और इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाता, तो 1936 का स्क्वायर रूट हमारा बनता 44। यही आंसर आ जाता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3250 थर्ड क्वेश्चन, पीछे से पेयरिंग 5 5 25, रिमाइंडर आया 7 50, 5 का ट्वाइस करेंगे 10। अब देखिए अगर हम 7 टाइम में सॉल्व करें तो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, यानी रिमाइंडर आ गया 1, यानी 3250 में से जो सबसे छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा वो 1 होगा, और जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3249, और इसका परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा हमारा 57। ये हमारा आंसर बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3249 57 हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 825, पीछे से पेयरिंग करेंगे। 3 3 जा 9 बड़ा होगा तो 2 2 जा 4, 425, 4 का ट्वाइस करेंगे तो यहाँ 2 का ट्वाइस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हमें देखना 425, तो 425 अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा ये नंबर हम 7 से चेक करते हैं, क्योंकि 5 से तो ये डिविजिबल है नहीं। 49 कैरी 4, 28 32, 8 टाइम में देख लेते हैं। 64 कैरी 6, 32 38, 9 में भी चेक करना पड़ेगा अब हमें। 9 9 81 कैरी 8, 9 4 जा 36 और 8 36 और 8 44, तो ये बड़ा हो गया, हम इसे नहीं लेंगे, हमें 8 लेना पड़ेगा। 8 लेने पर आंसर कितना आया 384। अब 425 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है 384 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 14, यानी कि 825 में से 41 घटाना पड़ेगा, और जो भी आंसर बनेगा वो उसका परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा 28। इस तरीके से सॉल्व होगा। लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 4 का, तो देखिए यहाँ पे 40 है, तो 40 के लिए अगर हम चेक करेंगे तो 6 6 36। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 400 होता तो हमारा आंसर 20 आता, लेकिन 400 नहीं 4000 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर 200 भी नहीं होगा। हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 आएगा 0 0, 6 का ट्वाइस करेंगे 12 आ गया। अब हम 12 के साथ में अगर हम देखें तो 5 टाइम करते हैं, तो ये तो 5 से 5 1 जा 5 और बड़ा ही नंबर होगा। 3 टाइम में चेक करते हैं और 4 टाइम में भी चेक कर लेते हैं। 4 2 जा 8 और 9, 4 1 जा 4, तो देखिए 4 टाइम में भी बड़ा हो गया, यानी ये 3 टाइम में ही सॉल्व होगा। 369 हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आई थिंक 31 बचेगा। 400 में से जब हम 369 को घटा लेंगे तो 31 बचेगा। 4000 में से 31 जैसे ही हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना वैल्यू बनेगी 3969, और आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं ऊपर कहीं 3969। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, और स्क्वायर रूट कितना आएगा 63। हमने 67 सॉल्व कर रखा था, 63 इसका स्क्वायर रूट निकल कर आएगा, तो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस वाले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन 525 सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 1 2 5, 2 2 जा 4। 3 टाइम में सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, तो 3 से तो बड़ा हो गया, 2 टाइम से ही सॉल्व होगा ये। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8,
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और यहाँ पर आ गया 4। अगर ये माइनस का क्वेश्चन होता तो हमारा आंसर आ जाता -41 हमारा आंसर हो जाता, लेकिन ये क्वेश्चन माइनस का नहीं है। मीन्स 22 के स्क्वायर और 23 के स्क्वायर के बीच में ये नंबर लाई कर रहा है। 23 का स्क्वायर होता है 576, इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे 525 और यहाँ लिखेंगे 576। मीन्स 525 में क्या जोड़ दें कि 576 आ जाए, तो हमें 576 में से 525 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 51 हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यही हमारा आंसर है। और हम कैसे निकाल सकते थे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। सेम क्वेश्चन अगेन, 2 2 जा 4, 1 2 5। 2 टाइम में तो ये छोटा हो गया, 3 टाइम में डायरेक्टली कर देते हैं। तो 3 टाइम में करने के बाद कितना आएगा, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, और सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आया, तो 129 में से 5 माइनस कर 125 माइनस किया 4 आंसर हमारा आ जाएगा। और सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, 23 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा हो जाता है 529। 529 तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 4। तो 4 हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। तो यही आंसर देखिए हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो हमें एक बड़ा नंबर पहले से ही ले लेना है। अब आप चाहे फर्स्ट वाले मेथड से करें चाहे सेकंड वाले से, एक बार आप अपने स्कूल के टीचर्स से पता कर लीजिए कि क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर वो एग्री करते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें मार्क्स भी स्कोर करने और तरीके भी पता होने चाहिए कि ऐसे भी ये क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1750 सॉल्व करते हैं। 4 4 जा 16, 150, 4 का ट्वाइस करेंगे 8, 2 टाइम में सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा नंबर बड़ा हो जाएगा। 1 टाइम में सॉल्व करेंगे 81 आएगा, और 150 में से जब हम 81 को माइनस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा 14, 869। तो 41 के स्क्वायर और 42 के स्क्वायर के बीच में ये नंबर लाई करता है। अब हमें 42 का स्क्वायर निकालना होगा। तो 42 का स्क्वायर हमारा कितना बन जाता है, 1764। तो हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ा, तो हमें यहाँ से 14 ऐड करना पड़ेगा। यही सेम क्वेश्चन अगर हम ऐसे करते हैं, 4 4 जा 16, रिमाइंडर आया 150, 8 आ गया, 8 का 2 टाइम कर देते तो 8 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, माइनस का 14, यानी यही 14 हमारा आंसर यहाँ पर बन जाता। तो आप दोनों तरीके में से जो भी आपको समझ में आए उससे कीजिए। एक हम लास्ट क्वेश्चन इसका कंप्लीट करते हैं, 6412। बाकी 2 क्वेश्चन आप अपने से बनाइएगा। 8 8 जा 64, ये देखिए पूरा पूरा कट गया, हमने उतारा 12। 8 का ट्वाइस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 16। अब ध्यान से समझने की बात यह है, हम यहाँ पे 0 लगाकर भी कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से भी सॉल्व करेंगे तो भी यहाँ पर देखिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका मतलब है कि अब इस क्वेश्चन को हमें 0 तो यहाँ पे लगाना ही है, लेकिन हमारा जो रिमाइंडर है वो अगेन 12 ही रह जाएगा। 160 × 0 इज 0, तो रिमाइंडर अगेन 12 ही रहेगा। इसका मतलब ये हो गया 6412 में सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन होगा तो 12 माइनस करते 6400, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 80। क्योंकि ये क्वेश्चन प्लस का है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे समझते हैं। तो प्लस के क्वेश्चन के लिए हमें ये समझ में आ गया कि ये 6412 80 के स्क्वायर और 81 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो हमें यहाँ से 81 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो 81 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए कैसे निकालते हैं 81 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 8 1 जा 8, और इसकी 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कैरी 1। 8 का स्क्वायर कीजिए, अब 8 का स्क्वायर 64 + 1 इज 65, तो 6561। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। इस कैसे ये तरीका हमने अप्लाई किया और किस मेथड के थ्रू ये निकाला, तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है। तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए जहाँ पर कि ईजी वे कैलकुलेशन करने के तरीके हैं, उस वीडियो को आप देखिए, आपको और भी बहुत सारी चीज़ वहाँ से पता चलेंगी। 6412, अब हम इसमें से 6412 माइनस कर लेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो भी बनेगा, यानी कि हम यहाँ पे कितना ऐड कर रहे होंगे, 941 149 ऐड होगा। यहाँ हम इसे एक बार में कर लेते कि 1 टाइम में अगर हम इसे सॉल्व करते तो कितना आ जाता है यहाँ 161, और 161 में से 12 माइनस कर देते, तो 161 में से 12 माइनस करते तो 149 ही यहाँ पर बचता। तो 161 में से हमने 12 माइनस किया तो आंसर कितना है 149, और यही हमारा आंसर बन रहा है। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।
लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। हमें किसी स्क्वायर के साइड की, एक साइड की इस लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब एरिया दे रखा है स्क्वायर का कितना, 441 मीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे वी नो डेट एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ ए स्क्वायर बराबर साइड इंटू साइड बराबर 441 मीटर स्क्वायर। साइड स्क्वायर बराबर 441 और साइड बराबर कितना आ जाएगा, पावर 2 है इधर चली जाएगी रूट में 441, और साइड हमें अगर आपको ये याद है तो आपको सॉल्व तो करना नहीं है, 441 का आंसर आएगा 21। तो स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज 21। तो साइड आ गई 21, लेकिन हमें आंसर क्या लिखना है, सो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर बी 21, और उसके बाद में यूनिट जरूर लगाकर आइएगा मीटर, तब आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स इसमें मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपके बुक में दे रखा है जिसकी हमने बात की थी पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड। बी एंगल 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इफ ए बी इज 6 सेंटीमीटर, बी सी इज 8 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी। वी नो डैट पाइथागोरस थ्योरम, हम यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे डायरेक्टली आप मत लिख के आइएगा एग्जाम में, आपको लिखना पड़ेगा कि आप ये किस बेसिस पे लगा रहे हैं या ये फॉर्मूला आपके पास में आया कहाँ से। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स होता है। तो हमें AC का स्क्वायर निकालना है और AB की जगह हम 6 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस यहाँ पे 8 का स्क्वायर लिखेंगे। और अगर आपको याद है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो 6, 8 और आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमें लिखकर भी दिखाना है। AC स्क्वायर इज 36 प्लस का 64 दैट इज 100, और हमें निकालना है सिर्फ AC, तो ये रूट में चला जाएगा तो AC की वैल्यू कितनी आएगी 10, और आंसर यूनिट के साथ सेंटीमीटर में आप लिखकर आएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ईजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायग्राम सेम ऐसा ही है, बी एंगल यहाँ पे बन रहा है, ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है। AC इस बार दे रखा 13 सेंटीमीटर, BC दिया 5 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। अगेन सेम यही थ्योरम, वी नो डेट बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, और इस बार हमें निकालना है AB स्क्वायर, सॉरी AB। तो AB निकालना है तो इस BC को यहाँ ले आते हैं बराबर AB का स्क्वायर। AC कितना लिखा है 13 और इसका कर देते हैं स्क्वायर। BC कितना लिखा है 5, इसका भी स्क्वायर बराबर का AB का स्क्वायर। अगर आपको याद है ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 ही होगा। ये फ़ायदा होता है हमारे याद कर लेने से कि हम सॉल्व तो ज़रूर करेंगे लेकिन हमें आंसर भी पता है कि क्या आना है। तो हमें अपनी कैलकुलेशन सिर्फ लिखना है यहाँ पर, और आपको याद है तो आप डायरेक्टली इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं। 12 सेंटीमीटर AB की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका आंसर है। यूनिट जरूर लगाइएगा, विदाउट यूनिट आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, या हम ये कहें आधे नंबर आपके डिडक्ट हो सकते हैं। 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। और गार्डनर है 1000 प्लांट्स, ये गार्डनर के पास में 1000 प्लांट्स थे। ही वांट टू प्लांट, वो प्लांट करना चाहता है दीज, इन पौधों को, इन सच अ वे, इस तरीके से, डेट द नंबर ऑफ रोज, कि उसके जो नंबर ऑफ रोज हो एंड नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम उसके सेम हो। और वो कहता है फिर फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस, वो कहता है कि कितने पौधे एक्स्ट्रा उसे चाहिए कि वो ऐसा कर सके। यानी कि हमें ये क्वेश्चन प्लस वाला पूछा गया है घुमा फिरा के, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 1000 इसे सॉल्व करते हैं तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर आया 100, 3 का ट्वाइस कर देंगे 6, अगर हम 2 टाइम करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, 1 टाइम में ही ये जाएगा तो 61 आएगा, माइनस करेंगे यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पर हमारा कितना बन जाएगा 39। अगर ये क्वेश्चन माइनस का होता तो 39 सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन ये क्वेश्चन है प्लस का। 31 के स्क्वायर और 32 के स्क्वायर के बीच में ये लाई करता है। अब हमें 32 का स्क्वायर निकालना, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, अगला स्टेप इसकी मल्टीप्लाई से 3 2 जा 6 और 2 से और मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 2 जा 12 कैरी 1। अब इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9 और 1 10, यानी कि 1000 के बाद में जो अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना है वो 1024 आना है। ये आएगा कब, जब हम इसमें 24 ऐड कर देंगे। यानी कि गार्डनर को और कितने पौधे एक्स्ट्रा नीडेड है, 24 मोर प्लांट्स ही नीडेड टू
plant these trees to plant it in such a way that the number of rows and number of columns remains same। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, यानी हमें सिर्फ इतना लिखना है लेट सॉरी हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, या हम ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को 1030 3 3 जा 9 में गया था, ये 100 3 का ट्वाइस कर दिया, 1 में तो बड़ा हो गया, 2 टाइम में काट देते हैं तो 2 2 जा 4 6 2 जा 12, देखिए माइनस का 24, यानी कि 24 प्लांट ही मोर नीडेड टू प्लांट दिस इन सच ए वे डैट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन्स सेम। तो 24 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हमें सिर्फ ये समझना है कि कौन सा क्वेश्चन प्लस का कौन सा माइनस का, तरीका आपको पता है कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, सिर्फ हमें वो पहचान करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल, 500 बच्चे हैं किसी स्कूल में। पीटी ड्रिल के लिए दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर, इस तरीके से उन्हें खड़ा करना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम में बराबर स्टूडेंट्स आए। हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट, कितने स्टूडेंट्स बच जाएंगे इस अरेंजमेंट में, ये बताइए। मीन्स हमने ऐसे बच्चों को स्टैंड किया और इस तरीके से बच्चों को अरेंज कर दिया। तो ऐसा हो सकता है कि अरेंजमेंट के बाद में कुछ स्टूडेंट यहाँ पे बच जाएं जो कि ना तो नंबर ऑफ रोज में फिट होंगे ना नंबर ऑफ कॉलम में, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा माइनस का बन गया। हमें क्या माइनस करना है, तो 500 को हम सॉल्व कर लेंगे लेट करके। 2 2 जा 4 100 2 का ट्वाइस करेंगे 4, 2 टाइम में कटेगा तो देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8, कितना आएगा 16, यानी कि 16 स्टूडेंट्स यहाँ से बच गए। 500 माइनस का हम 16 कर देंगे, तो 500 में 16 माइनस करेंगे तो आएगा 484, और 484 किसका स्क्वायर रूट है, अगर आपको याद होगा तो ये स्क्वायर रूट होता है 22 का, यानी कि 22 रोज बनेंगी और 22 ही कॉलम बनेंगे, जिसमें कि टोटल स्टूडेंट 484 अरेंज हो जाएंगे। बाकी जो बच गए 16 स्टूडेंट्स वो इस अरेंजमेंट से बाहर रह जाएंगे। तो कितने स्टूडेंट्स बाहर रह गए, 16 स्टूडेंट लेफ्ट आउट हो गए। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। स्टिल इस चैप्टर में आपको यहाँ तक कि किसी भी टॉपिक में कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।